जी आज हम आपको बॉडी बिल्डिंग से वाबस्ता बेमस्टेड के बारे में बताएंगे। बेमस्टेड कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा ओटारियो में पैदा हुए और वहीं पर परवरिश पाई। वो हाई स्कूल में मुतअद्दिद खेलों में शामिल थे, जिनमें फेंसिंग, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी शामिल है। इन्होंने 14 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू की और 9वीं और 12वीं जमात के दरमियान वो 170 से 225 पाउंड तक चला गया। इसे बनाने के बाद बेमस्टेड ने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर लीन वलेरी से मुलाकात की और इससे फायदा उठाने में इसकी मदद की। लीन ने क्रिस को तैयार करने में मदद की और इसे 2014 तक मुकाबला करने के लिए तैयार किया। बॉडी बिल्डिंग के अहदाफ जमा होने के बाद वो ओलंपिया में दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने कहा कि बेमस्टेड का पहला बॉडी बिल्डिंग शो ओंटारियो में इलाकाई सतह का शो था, जिसमें इसने अपनी बहन मेलिसा वलीर के साथ हिस्सा लिया था। वो दोनों मजमूई तौर पर जीत गए। बेमस्टेड ने जूनियर के तौर पर मुकाबला जीता। क्रिस ने अपने पहले शो के बाद खुद को बॉडी बिल्डिंग के खेल से मुंसलिक कर लिया था। उन्होंने आला सतह पर मुकाबला करने के लिए इसने पहले हाथ से आयन के साथ काम करना शुरू कर दिया। बेमस्टेड ने 2014 में 19 साल की उम्र में अपना मुसाबकती आगाज किया और 2016 IFBB नॉर्थ अमेरिकन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का दावा करने के बाद 21 साल की उम्र में अपना IFBB प्रो कार्ड हासिल किया। क्रिस ने 2017 में अपने पहले मिस्टर ओलंपिया में भीड़ और जजों को मुतासिर किया। क्लासिक फिजिक के जुमरे में दूसरा मकाम हासिल किया। 2018 के ओलंपिया मुकाबले में बेमस्टेड के नताइज यकसां थे, सिवाय इसके कि इसकी कंडीशनिंग पिछले साल के मुकाबले में बदतर थी। जिस्म में पानी की शदीद कमी की वजह से क्रिस को 2018 के मुकाबले से 4 हफ्ते बाहर अस्पताल दाखिल कराया गया। इसने एमरजेंसी रूम में 3 रातें गुजारी और गुर्दे के मसले की वजह से इसे पोटाशियम निकालने के लिए एक मजबूत डायरेटिक दिया गया। आखिरकार क्रिस को रिहा कर दिया गया और वो तरबियत जारी रख सकता था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धचका था। 17 दिसंबर 2022 को 2022 के क्लासिक फिजिक ओलंपिया के इफ्तिताही राउंड में पहले से फैसला करने के बाद 3 बार के चैंपियन क्रिस बेमस्टेड और रेमोंड रोका आखिरी आदमी थे जो हेड जज स्टीव वेनबर और बाकी जजिंग पैनल के सामने खड़े थे। बहुत से शायकीन को अब भी सी बम के जीतने की उम्मीद थी, लेकिन डैनो के पास अपने हामियों का लश्कर टाइटल की तब्दीली के लिए तैयार थे। वो दोनों मर्द और बाकी सबसे ऊपर 10 दावेदारों का इसी दिन जिबोस थिएटर में मुकाबला हुआ, ताकि ये मालूम किया जा सके कि क्लासिक फिजिक का 2022 का चैंपियन कौन होगा। जैसा कि बहुत से लोगों की तवक्का थी, क्रिस बेमस्टेड अपना चौथा टाइटल लेकर आएंगे। 12.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और 2.6 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर के साथ बेमस्टेड जिस्मानी खेलों में सबसे ज्यादा मकबूल शख्सियत बने हुए थे। बेमस्टेड लॉस वेगास में 2022 के ओलंपिया वीक एंड पर नाके नजर आए, क्योंकि इसके साइज और कंडीशनिंग ने मुसलसल चौथी जीत हासिल की, जिन्होंने 2019, 20, 21 और 22 में मुकाबला जीता था। वो 2017 और 18 में रनर अप भी रहे थे। उन्हें अक्सर अपने उर्फी नाम सी बम से जाना जाता है। मुकाबले के कई दूसरे पहलू थे जहां इनामी रकम दी जा सकती थी। कुछ हरीफों ने मजमूई तौर पर $1 लाख से ज्यादा की कमाई की, ताहम बेमस्टेड ने मिस्टर ओलंपिया 2022 का नाम लेने के लिए सिर्फ $50,000 हासिल किए थे।